अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप डॉक्टर नायला के Q&A सेशन में हैं, डॉक्टर नायला के होम स्टूडियोज़ में अमेरिका से। तो गैस ये मुझे क्वेश्चन किया है नाज़िया ने। नाज़िया कहती हैं, डॉक्टर नायला मेरे जो वालिद हैं उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और उनको जो है 2 साल पहले कैंसर डायग्नोज हो गया था। मैंने अपने वालिद को कोशिश की है कि मैं शौकत खानम जो है हॉस्पिटल वहाँ पे उनका इलाज करवाऊँ, लेकिन मुझे शौकत खानम ने उनका इलाज जो है रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि 50 साल की उम्र के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं देते। तो आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं? अब देखें ना नाज़िया, आपने मुझे कैसी जैसी मतलब एक ऐसी मुझे आपने क्वेश्चन किया है जो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाए गए हैं, ये तो इमरान खान ने पहले ही अनाउंस किया था कि ये गरीब लोगों के लिए एक ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल्स जो हैं ये बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। और इसकी सारी डोनेशंस जो थी वो उन्होंने बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कलेक्ट की, वहाँ के लोकल। इवन उनके जो अपने इंटरव्यूज़ अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे बच्चे से जो है वो चंदा इकट्ठा करके तो मैंने अपने ये शौकत खानम जो हैं कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो गैस सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल की कोई ये पॉलिसीज़ नहीं होती कि वो किसी पेशेंट को उसकी उम्र पे, उसकी एज पे, या ये औरत है आदमी है, उसके जेंडर पे, सेक्स पे और उसके जो है एज पे उसको रिफ्यूज़ किया जाए। अब देखिए वो अलग बात है, कुछ चिल्ड्रन हॉस्पिटल होते हैं उसमें सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं। मतलब बच्चे शुरू से जो है चंद माह से लेके 18 साल तक बच्चे जाते हैं। इवन जो बच्चे पैदा होते हैं वो उन हॉस्पिटल में ट्रीट किए जाते हैं। कुछ जो फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट्स जो बड़े लोगों का होता है, जो एडल्ट्स में आते हैं, उसमें 18 साल से अबव होते हैं। वो जितनी उम्र का भी पेशेंट होता है गाइस, उसको कोई हॉस्पिटल दुनिया का रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आप जो है 50 साल से ऊपर हैं, आप जाएं आप प्राइवेट इलाज करें। नहीं गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ये ऐसा हो रहा है शौकत खानम में, तो आपको फ़ौरन जो है प्राइम मिनिस्टर को, जो इमरान खान है, उनसे डायरेक्ट आप बात करें, उनको आप एप्लीकेशन लिखें, उनको बताएं कि आपके वालिद की उम्र 50 साल है। 50 साल की जो उम्र पाकिस्तान में, जो है दुनिया में 50 साल की उम्र गाइस, ये मैच्योरिटी की एज समझी जाती है, ओल्ड एज में नहीं आती। जो बुढ़ापे में लोग आते हैं वो तो 70-75 प्लस से जो लोग होते हैं उनको वो ओल्ड एज में शुमार करते हैं, ये बुढ़ा समझते हैं। तो मैं फिर नाज़िया आपको यही कहूँगी कि आपको जो है अपनी सोच को जो है बदलना पड़ेगा। आपको नोहा होनी चाहिए कि दुनिया में कोई हॉस्पिटल जो है, किसी भी एज के पेशेंट, अगर उसके पास 80 साल का भी मरीज़ आ जाता है, 90 साल का भी मरीज़ आ जाता है, तो हॉस्पिटल्स का काम उनको इनकार करना नहीं होता। हॉस्पिटल्स का काम होता है कि उनको वो एडमिट करें, उनका ट्रीटमेंट करें और जिस तरह भी पॉसिबल हो सके उनकी जानों को बचाएं। अब जैसे अमेरिका जैसा मुल्क है, यहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी कोई भी एज हो, जितनी भी एज हो, उनकी इंश्योरेंसेस होती हैं। अगर इंश्योरेंस उनके पास नहीं भी होती तो पेशेंट्स को वो जो भी इमीडिएट उनका ट्रीटमेंट होता है जिससे वो मर सकते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग, उनको अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो कोई डिसीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग है और उनकी जान जा सकती है, तो हॉस्पिटल तो फ़ौरन उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, वो उनसे वो जो साइन करवा लेते हैं कि आपका जो बिल आएगा आप जिस तरह भी वो बाद में पे करते रहें, लेकिन वो ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से। तो नाज़िया, मैं आपको यही समझा रही हूँ, देखें, जब तक आपके कैंसर हॉस्पिटल बेहतरीन खूबसूरत तरीन कैंसर हॉस्पिटल बड़ी बड़ी हिम्मत से, बड़ी मेहनत से जो इमरान खान है उन्होंने पाकिस्तान में बनाए हैं, वो लेके आए हैं। वो शौकत खानम उन्होंने अपने हॉस्पिटल का नाम रखा है, वो भी उन्होंने अपने वालदा के नाम पे एक कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो बात ये है कि अगर उसमें कोई ऐसा एज रिस्ट्रिक्शन का इशू आ रहा है तो आप उनको प्राइम मिनिस्टर से खुद बात करें, उन्हें कि जी एज रिस्ट्रिक्शन हटाओ। अगर तुम एज रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाते, हमें दुनिया का कोई हॉस्पिटल बता दो जिसमें वो एज रिस्ट्रिक्शन जो है उसके बेसिस पे वो पेशेंट को ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ कर रहे हैं। या तो वो अपनी एज रिस्ट्रिक्शन उनको हटानी पड़ेगी, या फिर उनको वो लेके आना पड़ेगा दुनिया के सामने कि ये हॉस्पिटल्स हैं और ये 50 साल की उम्र के लोगों के कैंसर के ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। गाइस, ये तो मेरे लिए एक बिल्कुल ऐसे ही है, एक नई चीज़ है जो आपके कमेंट में मैंने पढ़ी है और मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा गाइस। लेकिन अगर ऐसी कोई शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की ऐसी पॉलिसीज़ हैं तो उनको इन पॉलिसीज़ को बहुत जल्द चेंज करना पड़ेगा, उनको उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पूरे ह्यूमन राइट्स के अंदर मसले आ जाएंगे।
اس میں تو بہت ساری چیزوں کی انوالومنٹ شروع ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ لوگوں تک یہ بات ہے، لمیٹڈ بات ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ 50 سال سے زائد عمر کی پیشنٹ نہیں لے رہا۔ پچھلے سال جو میں نے پاکستان میں گزارا تو میں تو شوکت خانم ہاسپٹل جب عید آتی تھی تو وہ لوگوں سے بکروں کی کھالیں بھی کہتے تھے کہ ہمیں دے دیں، ہم جو غریبوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ کیسے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس قسم کی یہ چیزیں ہیں کہ آپ قربانیاں کرتے ہیں، آپ صدقہ جاریہ دیں، آپ کینسر ہاسپٹل کو ڈونیشن دیں، آپ ہمیں ہمارے ہاسپٹل کو یہ کھالیں بھیجیں تاکہ ہم ان کے پیسے ان کو بیچ کے تو ہم لوگ جو ہے یا لوگوں کا علاج کریں۔ تو گائز یہ کس قسم کی یہ پالیسیز ہیں اور یہ کس قسم کی ڈونیشنز مانگی جاتی ہیں ان ہاسپٹلز میں؟ اور اگر اس طرح کی ڈونیشنز مانگی جاتی ہیں تو پھر وہ جو ہے ایج ریسٹرکشن جو ہے وہ کیسے لگا سکتے ہیں عمران خان جو ہے شوکت خانم ہاسپٹل پہ؟ تو ناظرین میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ ہو سکتا ہے اگر یہ ایج ریسٹرکشن کا میٹر ہے، جو پالیسی اگر کوئی بنائی ہو اور عمران خان کے ذہن میں یہ نہ آ رہی ہو، وہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں، وہ حقوق میں، انسانی حقوق میں بہت بلیو کرتے ہیں، وہ بلیو کرتے ہیں کہ غریب لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ انہوں نے تو اپنی آرگنائزیشن کا نام ہی تحریک انصاف رکھا ہوا ہے، اور وہ جو شوکت خانم جو بہت اناؤنس کرتے ہیں انہوں نے کینسر ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں، تو گائز یہ آپ ان کو دوبارہ بتائیں، ان سے پوچھیں، انہیں کہ سر یا تو آپ ہمیں دنیا کا کوئی ایسا ہاسپٹل بتا دیں دنیا میں جو کہ کسی پیشنٹ کو کسی عمر ایج کی وجہ سے ریفیوز کر رہا ہے علاج، یا تو ہمیں وہ بتا دیں، یا پھر آپ یہ جو آپ نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے شوکت خانم ہاسپٹل میں کہ آپ 50 سال سے اوپر جو مریض ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ 50 سال جو ایج ہوتی ہے وہ گیس بڑھاپے میں نہیں آتی۔ آپ یقین کریں 50 سال کی ایج کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے یہ تھوڑا سا اپنے وہ جوانی میں سے، لڑکپن میں سے باہر نکلا ہے، وہ تھوڑا میچور ہوا ہے، اور اب وہ میچورٹی کی فیز میں آ چکا ہے۔ ان کو بوڑھے لوگوں میں شمار دنیا میں نہیں کیا جاتا گائز۔ بڑھاپا شروع ہوتا ہے 70 سال سے ابو، 75 سال میں۔ تو اگر آپ کے والد کو 50 سال کی عمر میں کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور ریفیوز کیا گیا ہے تو آپ کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے، بالکل اٹھانی چاہیے۔ آپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ جی ہمیں نو ہاؤ ہے، ہمیں دنیا میں پتہ ہے کہ کوئی ہیومینیٹیرین جو ہاسپٹل کھلتا ہے، جیسے یہ شوکت خانم ہے کہ وہ غریب لوگوں کے لیے بنایا گیا، ان کے علاج کے لیے بنایا گیا، تو اس میں کینسر ہاسپٹل میں ایج کی وجہ سے آپ کے والد کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو آئی ہوپ جب آپ یہ میسج جو ہے دنیا تک جائے گا، یہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان تک جائے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو ریویو کریں گے اور اپنی پالیسی کو چینج کریں گے، کیونکہ دنیا میں جو ہے ہیومینیٹیرین جو پروجیکٹس ہیں ان میں ایج ریسٹرکشن کی وجہ سے ٹریٹمنٹ ریفیوز نہیں کیے جاتے۔ گائز یہاں پہ کسی بھی ایج میں کوئی بھی مریض کسی بھی لائف تھریٹننگ اگر ایمرجنسی کے ساتھ آتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اس کو بہترین سے بہترین اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے، اس کو جو ہے اگر اس کے پاس پیمنٹ نہیں ہوتی تو ان سے سائن لیے جاتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے علاج کے بعد جس طرح بھی ہو یہ پیمنٹ جو ہے یہ دو گے ہاسپٹل کو، اور اس کا علاج فوری طور پہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہیومینیٹیرین بیسڈ جو ہے قومیں ہیں۔ اور جب آپ نام لیتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست آپ بنائیں گے، تو پھر تو گائز یہ جو علاج والا ہے اور یہ جو کینسر کے پیشنٹس کو ریفیوز کیا جا رہا ہے گائز، یہ تو ایٹ فرسٹ آتا ہے۔ اس کے لیے نازیہ میں آپ کو بھی کہوں گی، آپ جو ہو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ باہر کے ملکوں میں، امریکہ جیسے ملک میں جو ہے کوئی ٹریٹمنٹ ریفیوز نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ کوئی کینسر کا پیشنٹ ریفیوز نہیں ہو سکتا کسی بھی عمر میں، کوئی ہاسپٹل اس کو نہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو آپ کے ہاسپٹل ہیں، کینسر ہاسپٹل ہیں، یہ تو بنے ہی فلاحی وہ کاموں کے لیے ہیں۔ شوکت خانم جو ہے وہ عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پہ یہ ہاسپٹل بنایا ہے، اور ان کی والدہ کی بھی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ عمر رسیدہ تھیں۔ تو کیا یہ امپریشن جو ہے دنیا میں جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو اپنی والدہ جو خود عمر رسیدہ تھیں ان کے نام پہ ہاسپٹل بنا کے 50 سال کی عمر کے لوگوں کو کینسر سے وہ جو ہے انٹرٹین نہیں کر رہے اس ہاسپٹل میں؟ تو گیس یہ جو ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ لیکن ڈاکٹر نائلہ پھر آپ کو بار بار کہتی ہے آپ اپنی سوچ کو بدلیں، آپ اپنی سوچ کے ذریعے، آپ کے ملکوں میں ہر چیز موجود ہے، اپنی سوچ کے ذریعے آپ اپنے ملکوں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ یہ مجھے پوچھو گے ڈاکٹر نائلہ آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، تو باتیں میں یہ کر رہی ہوں کہ جو کینسر ہاسپٹل عمران خان نے بنائے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت ہاسپٹل ہے گائز، میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ یہ شوکت خانم جو ہے یہ جو کینسر ہاسپٹل ہے میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ اتنے خوبصورت انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، غریب لوگوں کے پیسے سے بنائے ہوئے ہیں، باہر کی ڈونیشنز لے لے کے بنائے ہوئے ہیں۔
जब कुर्बानी की ईद का वक्त आता है, ये कहते हैं खाले भी हमें दे दो, हम खालें बेचेंगे, बेच के तो गरीबों का इलाज करेंगे। और ऑन द कॉन्ट्री ये जो 50 साल की उम्र के किसी भी पेशेंट को ये ट्रीटमेंट जो है उसको नहीं ले रहे, या उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, ये गाइस मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात कर नहीं सकती। ये आप खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको खुद जाके दोबारा ये क्लियर करना पड़ेगा। उनको कॉल करें, आप ख़ुद अपने वालिद के साहब के साथ जाएं, आप पूछें कि ये जो 50 साल की उम्र की रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है। और अगर आपको ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई ये जो बात है 50 साल की उम्र जो है ये रीज़न है जो वो आपके वालिद को वहाँ एडमिट नहीं करे या उनका ट्रीटमेंट नहीं करे, तो आप उनको प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखें, आप उनसे क्वेश्चन करें। ये जो उन्होंने यूट्यूब वीडियोस पे वो आंसर करें, आप वहाँ पे उनको कॉल करें, उन्हें पूछें कि सर ये आप जो है पॉलिसी है इसको रिव्यू करें। अगर आपने रिव्यू नहीं करनी तो आप हमें दुनिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल दिखा दें जहाँ पे एज की वजह से उस पेशेंट को रिफ्यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है गाइस, इसी तरह जो है आप जो है अपनी सोच से, आप अपनी आवाज़ से, आप अपनी हिम्मत से, एफर्ट से जो है अपने मुल्कों में चेंजेस ला सकते हैं, अपने मुल्कों को ऊपर लेके जा सकते हैं गाइस। ये बात तो नहीं है कि अब आपने जाके कैंसर हॉस्पिटल है ही कोई नहीं आपके मुल्क में, या आपको बिल्ड करना है कैंसर हॉस्पिटल, उसके लिए एफर्ट्स करने हैं, वो तो ऑलरेडी मौजूद है आपके मुल्कों में, हर चीज़ मौजूद है गाइस। सिर्फ चेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, उन मुल्कों में आपको तब्दीली लानी चाहिए। उन लोगों उसमें आपको ख़ुद भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसमें आपकी हुकूमत जो है उसको भी आगे बढ़ चढ़ के अपने गरीब आवाम जो है उनको ये बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, हम जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो आप तमाम गरीबों के लिए हैं। तो आई होप नाज़िया कि आप जो हो मेरा ये मैसेज अंडरस्टैंड कर गई होगी। आप एट फर्स्ट प्लेस आप इस तरह नहीं बैठें, आप परेशान नहीं हों। देखें, आप अगर ख़ुद परेशान होंगी तो आप अपने वालिद का ट्रीटमेंट कैसे कराएंगी? परेशानी की बात नहीं है, आपका सिर्फ ये है कि आपकी आवाज़ है, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, आपको ब्लंटली अपफ्रंट आना पड़ेगा। आपको जो इश्यूज़ आपके मुल्कों में हो रहे हैं उनको आप दुनिया को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये वन वर्ल्ड है। देखें, ये यूट्यूब वीडियोस ने आपको कैसे कनेक्ट कर दिया। आप डॉक्टर नायला से अमेरिका में जो है वो कमेंट कर रही हूँ और उसका आंसर ले रही हूँ। मैं आपके साथ बिल्कुल ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं आपके आमने सामने बैठ के मैं आपसे बात कर रही होती हूँ। तो गाइस, ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं आपके मुल्कों के, इनको आप जो हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए आप चेंजेस ला सकते हैं, आप अपने मुल्कों को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। तो आई होप नाज़िया कि आप जो हो पीछे नहीं हटोगी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिनको मैं बड़े प्यार से आईके कहती हूँ, आईके को आप ये इमरान खान को ये बताएं कि ये जो मैटर है ये तो ह्यूमैनिटेरियन हॉस्पिटल है आपका, कैंसर हॉस्पिटल, आप एज रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं? दुनिया का कोई मुल्क, कोई डेवलप्ड नेशंस, कोई डेवलपिंग कंट्री किसी हॉस्पिटल के ऊपर, पेशेंट के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। तो आई होप वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे और वो अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और वो हर उम्र के जो पेशेंट हैं कैंसर के, उनको अपने हॉस्पिटल्स में अकोमोडेट करेंगे या उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएंगे। तो नाज़िया, आई होप आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आप मेरे कमेंट्स, आप जाके मेरे टाइटल में अपना नाम देखें, नाज़िया फ्रॉम लाहौर, और आप उसको जो है मेरे व्लॉग को ओपन करें और अपने कमेंट का आंसर सुनें। और आप ये कोशिश करें कि आप जितनी जल्द अज जल्द जो आप एफ़र्ट्स कर सकती हैं, आप किसी तरह भी अपनी एक्सेस जो है डायरेक्टली जो है प्राइम मिनिस्टर तक, इमरान खान तक अपना मैसेज ये कन्वे करें, क्योंकि अब तो दुनिया देख रही है। देखिए, आपने मुझे ये बात बताई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं आपकी इस बात पे इसलिए यकीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि दुनिया में कोई हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर नहीं सकता, और ख़ास तौर पे जो कैंसर हॉस्पिटल है जो गरीबों के लिए बना है, गरीबों से पैसा जमा करके ये जो कैंसर है हॉस्पिटल शौकत खानम ये बनाया गया है, वालदा के नाम पे बनाया गया है। तो गाइस, इसमें ये थोड़ी सी चेंजेस लाने की आपको ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है ये बड़ा इशू नहीं है। आप इसको अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी सोच से, अपनी आवाज़ से अपने मुल्क में तब्दीलियाँ लाएं। आप चेंजेस ला सकते हैं, आप अपने मुल्कों को अपनी सोच से ऊपर उठा सकते हैं। तो इसके साथ मैं नाज़िया आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डॉक्टर नायला के होम स्टूडियो से, अमेरिका से। अल्लाह हाफ़िज़।